बड़ा गंदा हाल है। जैसे मैं देख के आ रहा हूँ कि जनरल बोगी बन रखी है, एसी बोगी भी जनरल बोगी बन रखी है। ये हालात है। स्टेशन पर रुकना हुआ है और खाना पीना क्या है कुछ नहीं है, कोई बस की सुविधा नहीं कहीं भी। और ट्रेनों में लगातार इतनी भीड़ है कि समझ लीजिए हर बोगी में कम से कम 500 लोग, यहाँ तक बाथरूम में तक भरे हैं। नहीं हमें तो कोई सुविधा नहीं था, किसी भी प्रकार की कोई सुविधा तो नहीं। रेलवे स्टेशन पर रुकेंगे, कल मेरा एग्जाम है तो कल एग्जाम देंगे, फिर उसके बाद जाएंगे फिर भी। अच्छा, प्रशासन की तरफ से तो ऐसे कोई बच्चों के लिए व्यवस्था नहीं है, लेकिन वहाँ कोई बस की व्यवस्था नहीं है। बोले कि सुबह तक आ जाएगी, लेकिन अभी आई नहीं है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की परीक्षा लोगों के गले की फांस बन गई। लाखों छात्र परीक्षा के लिए क्या उमड़े, सरकार और प्रशासन की व्यवस्थाएं पूरी तरह ध्वस्त हो गई। न ट्रेनों में जगह मिली न बसों में। जानवरों सरीखा ट्रेनों में घुसकर छात्र सफर करने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति महिला परीक्षार्थियों की हो रही है। यूपी में एग्जाम की वजह से हाहाकार की स्थिति है। ट्रेनें खचाखच भरी हैं, ऊपर से नीचे तक छात्र लटक कर यात्रा कर रहे हैं। कोई ट्रेनों के ऊपर बैठा है तो कोई ट्रेनों के अंदर, एक के ऊपर एक घुसे हुए हैं। बस स्टॉप में बस नदारद हैं। छात्रों के रुकने और खाने पीने का कोई इंतजाम न शासन ने किया न सरकार ने। प्रशासन के तमाम दावों की उस वक्त पोल खुल गई जब तस्वीरें सामने आने लगी कि किस तरह खुले आसमान में छात्र कहीं प्लेटफॉर्म में तो कहीं स्टेशन के बाहर तो कहीं सड़कों में रात बिताने को मजबूर हैं। एक छात्र किस तरह अपने उज्जवल भविष्य के सपने लेकर घरों से निकला था एग्जाम देने के लिए। एग्जाम देंगे, नौकरी लगेगी, लेकिन जिस तरह की अफरा तफरी की स्थिति है, न जाने कितने छात्र ऐसे हैं जो अब तक एग्जाम सेंटर ही नहीं पहुंच पाए। उनके एग्जाम छूट गए। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि हमने इंतजाम पूरे किए हैं, किसी को कोई असुविधा नहीं है। जरा सुन लीजिए उन्नाव के रेलवे स्टेशन के बाहर और प्लेटफॉर्म के इर्द गिर्द लेट कर रात काट रहे परीक्षार्थी क्या कुछ कह रहे हैं। सरकारी दावों की कैसे पोल खोल रहे हैं, जरा इनको भी सुनिए। तो ट्रेन से आया हूँ, लेकिन 2 ट्रेनें छोड़ी, तीसरी मुझे बैठने मिली है। स्लीपर का, जनरल बोगी का। भीड़ देखी गई परीक्षार्थियों की। यस सर। और किस तरह से लटक सर बड़ा गंदा हाल है। जैसे मैं देख के आ रहा हूँ कि जनरल बोगी बन रखी है, एसी बोगी भी जनरल बोगी बन रखी है। ये हालात है। तो स्टेशन पर रुकना हुआ है और खाना पीना क्या है कुछ नहीं है। अच्छा, सरकार की तरफ से कुछ आदेश दिए गए थे पेड के परीक्षार्थियों को लेकर, तो क्या आप लोगों को सुविधाएं कुछ मिली? बस कोई सुविधा नहीं है। हम लोग बस से आए, यहाँ से अपना यहाँ से कान हो रहा है, कान बस यहाँ आ रहे हैं, कोई सुविधा नहीं। अच्छा, बहुत ज़्यादा परीक्षार्थियों का हुजूम देखा गया ट्रेन और बसों पर लटक के सफ़र करते हुए, तो हाँ ये सही बात है। यानी बहुत ज़्यादा भीड़ है। 34 लाख लड़के हैं, 34 लाख लड़कों को 2 दिन में इम्पॉसिबल है कराना पेपर, और बहुत ज़्यादा भीड़ है इस तरीके से देखा जाए। तो आप लोग कहाँ रुकेंगे, कैसे क्या खाने पीने का प्रबंध? हम लोग को कोई खाने पीने का प्रबंध नहीं है। नहीं, अब अपने से जो कुछ मिलाएं वो चीज़ खाएंगे। कोई प्रशासनिक अधिकारी हम लोग से कुछ मिलने आया या खाने पीने किसी तरह कोई प्रबंध किया गया हो सरकार की तरफ से? कुछ नहीं। कोई बस की सुविधा नहीं कहीं भी। और ट्रेनों में लगातार इतनी भीड़ है कि समझ लीजिए हर बोगी में कम से कम 500 लोग, यहाँ तक बाथरूम में तक भरे हैं। पैर रखने की जगह नहीं है। और आज आपका पेपर हो गया? अभी नहीं। हमारा हम घर वालों को 2 था, एक सुबह मॉर्निंग मिला, एक शाम को, फिर अपना यहाँ उन्नाव आया। तो आप लोगों को कुछ खाने पीने का प्रबंध कैसे क्या, कहाँ लेके क्या घर से बनवा के लाए थे, जो वही खाए हैं। और उसके बाद बाहर से रुकने के लिए क्या, अब रुकने के लिए देख लीजिए प्लेटफॉर्म पे कोई लेके। जो पेट के परीक्षार्थी हैं उनके लिए कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं, तो क्या आप लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं? नहीं हमें तो कोई सुविधा नहीं था, किसी भी प्रकार की कोई सुविधा तो नहीं। आपने क्या टिकट कैसे करवाया? हाँ हमने टिकट अपना स्टेशन से कराया है। अच्छा, खिड़की है ना, खिड़की से कराया है। बहुत से बच्चे अभी स्टेशनों पर देखे जा रहे हैं, बस अड्डों पर देखे जा रहे हैं, तो कोई प्रशासनिक अधिकारी आप लोगों से कुछ मिलने आया इस तरह की कोई मदद? प्रशासन में लगे हमसे तो कोई नहीं मिल पाया है। कितने दिन एग्ज़ाम हो गए हैं? एग्जाम 2 दिन है। तो आज आप लोग यहीं पे रेलवे स्टेशन पे रुकेंगे? रेलवे स्टेशन पर रुकेंगे, कल मेरा एग्जाम है तो कल एग्जाम देंगे, फिर उसके बाद जाएंगे फिर भी। अच्छा, तो खाने पीने का कैसे क्या प्रबंध करेंगे आप खाने लोग? पीने को कुछ नहीं, वो जो हम अपना लाए हैं वही है। यहाँ पे थोड़ी कुछ मिलेगा। कोई प्रशासनिक अधिकारी कुछ आप लोगों से मिलने आया? नहीं, कोई प्रशासनिक अधिकारी कुछ नहीं, न तो पूछा न तो मिला न तो कोई चीज़ दिया। जो मेरे पास है बस वही हम अपना लिए, उसी से सब कुछ कर रहे हैं। भाई खाना पीना हुआ, पैसा हुआ।
अच्छा, तो आप लोग आज रुकने का कहाँ पे क्या कैसे यही करेंगे? सर स्टेशन पे ही रुकना है, अपना अपना जो लिया है बिस्तर उसी पे अपना बैठो या चाहे लेटो, जो भी मन हो वो करो। आप लोगों ने डिसाइड किया या कोई बंदा प्रशासनिक व्यवस्था का आया है जिसने आपसे पूछा हो कि आपका कहाँ एग्जामिनेशन सेंटर है और उसके लिए आपने क्या व्यवस्था कर रखी है, कैसे पहुँचेंगे अपने सेंटर पे? नहीं, ऐसा प्रशासन की तरफ से तो ऐसे कोई बच्चों के लिए व्यवस्था नहीं है। आदमी खुद अपने से आया है, अपने साधन से या ट्रांसपोर्ट जो भी है उससे। प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने बसों की व्यवस्था कराई है परीक्षार्थियों के लिए, और आप लोगों को कोई ऐसी सुविधा कहीं अभी तक आपके गृह जनपद से, गृह गांव से यहाँ तक पहुँचते हुए कहीं कोई ऐसी सुविधा मिली है क्या? बहरहाल देखा जाए तो ऐसी कोई सुविधा नहीं मिली है। हाँ, यहाँ स्टेशन पे पहुँचने के बाद ट्रेन से आए हैं, यहाँ पहुँचने के बाद बल्कि रोड ब्रिज के पास गए हैं, वहाँ भी देखे, काफ़ी जानकारी लिए, लेकिन वहाँ कोई बस की व्यवस्था नहीं है। बोले कि सुबह तक आ जाएगी, लेकिन अभी आई नहीं है। सरकारी इंतजामों की पोल खोलने के लिए महज इन छात्रों के बयान ही काफ़ी हैं। ये तस्वीर बयां कर रही है कि किस तरह बद इंतजामी के शिकार ये युवा हो रहे हैं। 40 लाख छात्रों में कितने लोगों को नौकरी मिलेगी किसी को नहीं मालूम, कितने सुरक्षित अपने घरों को वापस लौट पाएंगे ये भी नहीं मालूम। बावजूद इसके अपने भविष्य के लिए ये वर्तमान को दांव पर लगाने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो उन सरकारी इंतजामों पर हैं जो सब कुछ चाक चौबंद होने का दावा कर रहे हैं। समाचार स्टेट के लिए उन्नाव से मोना पांडे की रिपोर्ट।